वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एसएस स्टडी पॉइंट विद राघवेंद्र राजपूत। आपके 25 क्वेश्चन हमने रीजनिंग से लिए हैं आज और 20 क्वेश्चन मैथ से और फिर 25 क्वेश्चन आपके साइंस जनरल सामान्य ज्ञान यानी जनरल साइंस या जीके और इतिहास भूगोल सारी चीज़ें मिला करके जो सामान्य अध्ययन है उससे लिए हैं 25 क्वेश्चन। तो ये एक ही वीडियो में नहीं, हम आपको अलग अलग वीडियो में देंगे। रीजनिंग की वीडियो ये बना रहे हैं अभी, इसके बाद हम तुरंत मैथ की और इसके बाद हम तुरंत आपको देंगे सामान्य ज्ञान। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, एक निश्चित कोड में फैट को 9 और रैट को 13 के रूप में कोड किया गया, तो इसी कोड में मैप को कैसे कोड किया जाएगा। देखिए F80 फैट को लिखा है 9 और R80 रैट को लिखा है 13। अब ये पता नहीं कि कैसे 9 लिखा है और कैसे 13 लिखा है। यहाँ पर हमने आपको बताया था लिखना इजोटी लिख लीजिए, EJOTY, ठीक है। इजोटी ये 5वां अक्षर है, J 10वां अक्षर है, O 15वां अक्षर है, T 20वां अक्षर है और Y 25वां अक्षर है, ठीक है। अब तो आप सारे अक्षर निकाल लोगे इससे आगे पीछे पढ़ करके। तो इसमें देखिए F चौथा अक्षर है, E 5वां है, E के बाद F आता है, ये छठा अक्षर है, A पहला अक्षर है, T 20वां अक्षर है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 6 1 7 20 27, 27/3, 3 नेम 27, 9 आ गया ये। इसी तरीके से इसमें किया गया है, R 18वां अक्षर है और A पहला अक्षर है और T 20वां अक्षर है। ये कितना हो गया 18 1 19 और 18 1 19, तो ये हो गया 20 जोड़ दिए 39, 39/3, 3 1 3, ठीक है। और फिर 3 3 9, 13 हो गया। ये 3 का भाग दिया। इसी तरीके से हमें निकालना है अब हमें निकालना है मैप, MAP। देखिए MAP बराबर क्या लिखा जाएगा, M 13वां अक्षर है, N 14वां होता है, A पहला अक्षर है और P की बात आती है 16वां अक्षर होता है। 13 और 1 14, 14 और 16 कितने होते हैं 30, 30/3 काट दीजिए, 3 1 3 0, ये 10। आंसर ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा सही आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। 12 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच किसी भी दिन एलेक्स ने बबीता से शादी की। 12 से 19 अप्रैल के बीच में, ठीक है। इसके भाई को ये पता है कि एलेक्स ने 15 से 18 के बीच उन दोनों को छोड़कर किसी दिन शादी की। 2 दिन में नहीं की है, कौन से 15 में नहीं की है और 18 में नहीं की, इन 2 तारीखों में नहीं की है। तो यहाँ पर 18 और यहाँ 15, इन दोनों में नहीं की है। अब 15 के बाद 16 और 17, 2 दिन बचे बीच में, ठीक है। कह रहा उन दोनों को छोड़कर किसी भी दिन शादी, यदि उसने 16 अप्रैल के बाद शादी की, 16 के बाद की, 18 को की नहीं, 15 को की नहीं, तो सीधा सीधा 17 आंसर आ रहा है, ठीक है। आज 17 अप्रैल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अलका और पलक बहनें हैं, मीनाक्षी ऋतिक की बहन है, जो पलक का बेटा है, अलका ऋतिक की क्या लगती है। देखिए यहाँ पे हमने लिख लिया अलका को, ये कौन है, ये है अलका और पलक, और ये रही पलक, ये दोनों कौन है, बहनें हैं, ठीक है, लिख लिया बहनें हैं। मीनाक्षी ऋतिक की बहन है जो पलक का बेटा है, ठीक है। अब पलक ये है, अब इनका बेटा कौन है, ऋतिक, इनका बेटा है ऋतिक और मीनाक्षी ऋतिक की बहन है, ये रही मीनाक्षी। अब मीनाक्षी किसकी बहन है, इसकी ऋतिक की। अब देखिए ये दोनों बहनें हैं, ओके। अब ये कह रहा है कि ये पलक है, पलक का ये बेटा है और ये ऋतिक और ऋतिक की ये बहन है, तो ये पलक की कौन हो गई, बेटी। अलका ऋतिक की क्या लगती है, अलका ऋतिक की क्या लगती है, अलका ऋतिक की लगती है मौसी। ये दोनों बहनें हैं, इनका ये बेटा है, तो अलका ऋतिक क्या लगती है, मौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बूढ़ी महिला 10 मीटर पूर्व की ओर चलती है फिर बाएं मुड़ती है। एक बूढ़ी महिला 10 मीटर, ऐसे सवालों को लगाने के लिए मैंने आपको बताया था, इस तरीके से बना लीजिए
ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण दाएं पूरब बाएं पश्चिम। बस बन गया, ये गाना याद रखिए, ठीक है। अब चलिए, अब चलते हैं। बूढ़ी महिला 10 मीटर पूर्व की ओर चलती है। पूर्व किधर रहा हमारा, ये रहा, यहाँ से 10 मीटर पूर्व की ओर। रुक जाइए, हम इसको कलर चेंज कर लेते हैं भाई। बूढ़ी महिला यहाँ से 10 मीटर चली पूर्व की ओर, यहाँ आ गई। ओके, कितनी चली, 10 मीटर, जो भी चली हो, चलती है। फिर बाएं मुड़ती है। अब इधर जा रही, इसका नीचे की तरफ दायां होगा, दाएं उत्तर की ओर बायां होगा, बाईं ओर दिशा उत्तर की, ठीक है। कविता पढ़ी होगी आपने, कच्चा एकम, दाईं ओर तुम्हारे दक्षिण बाईं ओर दिशा उत्तर की, ठीक। अब बाईं ओर चली है, अब इधर जा रही है और 8 मीटर चलती है, 8 मीटर चली, उसके बाद वह दाएं मुड़ती, अब फिर वह दाएं मुड़ी इधर और 50 मीटर चलती है और फिर दाएं मुड़ती है, इसके बाद वो फिर दाएं मुड़ी 50 मीटर चलने के बाद, ठीक है। और फिर 50 मीटर की दूरी तय करते हैं। देखिए 10 मीटर ये की दूरी इसने, 8 मीटर ये दूरी तय की, उसके बाद वह बाएं मुड़ी और 50 मीटर की दूरी उसने ये तय की, सीधी चली गई। अब फिर 50 मीटर चली, फिर दाएं मुड़कर 30 मीटर, दाएं मुड़कर फिर 30 मीटर चली। अब देखिए ये 8 मीटर चली, ये 50 मीटर चली और ये 30 मीटर चली, तो नीचे आ जाएगी, है। तो अब इस तरीके से पूछ रहा है कि अपने मुड़कर 30 मिनट चलकर मंजिल तक पहुंची, यात्रा आरंभ स्थल से वह किस दिशा में, अब वो किस दिशा में है ये पूछ रहा है। तो साहब हमारा ये यहाँ आ गई, अब यहाँ से सीधी डाली, ये कौन सा हो गया, इधर दक्षिण है इधर पूर्व है, तो दिशा कौन सी होगी, दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया के विकल्पों में विषम कोण, क्या मतलब है भाई, क्या टाइपिंग है गजब। एक मिनट रुक जाइए भाई, पहले इसको हम सही कर लें। इसमें पूछ रहा है 4 विकल्पों में विषम शब्द कौन सा है, 4 विकल्पों में विषम शब्द कौन सा है। देखिए इन सभी में 2 अंक हैं, 2 चिन्ह हैं, 2 अंक 2 चिन्ह 2 अंक, इसमें 2 अंक 3, इसमें 3 अंक हैं और 2 चिन्ह है, तो यही विषम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों चारों समेत 1 से 100 तक, मतलब दोनों चारों समेत, यहाँ पे होगा दोनों छोरों समेत, यानी 2 छोर होते हैं, दोनों छोरों समेत। 1 से 100 1000 तक की संख्याओं में कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग और साथ ही पूर्ण घन भी हैं। देखिए जो पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन भी है, ऐसी 3 संख्याएं होती हैं। एक होता है ये पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन है, एक का वर्ग एक रहेगा, एक का घन एक रहेगा, ठीक है। एक का वर्ग कर लीजिए, एक का घन कर लीजिए। दूसरा है 64 संख्या, ये 8 का वर्ग है और 4 का क्यूब है, ठीक। 4 चौको 16 चौको 64। और अगली है 729, ठीक है। ये 27 का वर्ग है और 9 का क्यूब है। तो ऐसी 3 संख्याएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 63 है। सीधी सी बात है, 6 धनात्मक पूर्णांक हैं और 6 धनात्मक पूर्णांकों में उनका औसत कितना है, 63 है। तो अब पूछ रहा है कि पूर्णांक सबसे बड़े पूर्णांकों में सबसे बड़े का संभावित मान क्या है। तो इसमें क्या होता है, 6 का गुणा कर दीजिए, इसमें 6 का गुणा इसमें कर दीजिए, 6 तिया 18 और 6 छंगा 36 और 1 37, 378 आ गया। अब कह रहा 6 पूर्णांक हैं, अब मान लिया हमने 5 पूर्णांक, अगर 1 से तो कम हो नहीं सकते हैं 5 पूर्णांक, अगर 1 1 होंगे 5 पूर्णांक तो 1 1 इनको जोड़ लीजिए, 5 हो गए, इनमें 5 माइनस कर दीजिए। अब ये कितने बचे, अब ये बचे 373। तो इसका मतलब सबसे बड़ा पूर्णांक 373 हो सकता है। सबसे बड़ा तभी तो होगा जब हम बाकी 5 पूर्णांक 1 1 लेंगे। तो संभावित मान ये पूछ रहा है 373, ऑप्शन नंबर 1 सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। क्लाइंट को मेल, ड्राइंग, पेन टैबलेट, लैपटॉप, डिजाइन को मंजूरी। देखिए सबसे पहले नंबर 1 क्या आएगा, लैपटॉप, हम लैपटॉप, फिर उसके बाद में होगा पेन टैबलेट 2 नंबर पे, ठीक है।
अब लैपटॉप लेंगे, फिर पेन टैबलेट करेंगे उस पर, फिर उसको हम करेंगे ड्राइंग बनाएंगे, ये 3 नंबर हो गया। ड्राइंग बनाएंगे, फिर हमारी ड्राइंग को मिलेगी मंजूरी, तो ये 4 नंबर हो गया। तब लास्ट में हम क्लाइंट को मेल करेंगे 5 नंबर पे। ठीक, जिस तरीके से हमने नंबरिंग की उसी तरीके से लिख लीजिएगा, आ जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई अक्षरों की श्रृंखला में कौन सा अक्षर दाएं और से दाईं ओर होगा, ये और नहीं, दाईं ओर से तीसरे अक्षर के बाईं ओर, यहाँ भी और लिखा, 7वां है। देखिए कौन सा अक्षर दाईं ओर के तीसरे अक्षर, कौन सा अक्षर दाएं ओर से तीसरे। अब देखिए दायां इधर है, बायां इधर है, दाएं ओर से तीसरा अक्षर हमारा हो गया यल, तीसरा अक्षर हो गया। दाएं ओर से तीसरे अक्षर के बाईं ओर, अब इसके बाईं ओर जाइए। ठीक, इस अक्षर का बायां दायां इधर होगा और बायां किधर होगा, इधर होगा। अब देखिए इस अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6, 7वां अक्षर ये रहा जी। 7वें अक्षर कौन सा है, तो ये जी रहा, ये जी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नहीं दिए इसमें, चलिए इनको गिन लीजिए, फिर ऑप्शन नहीं दिया तो एक बार फिर दोबारा गिन लेते हैं। ठीक है, यल के बाद I1, M2, D3, K4, H5, G6, F आ रहा भैया आंसर। 7वां अक्षर ये आ रहा है। ठीक है, 7वां अक्षर F आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कल रविवार था तो कल के 10 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा। कल रविवार था, कल क्या था, रविवार। आज क्या है, सोमवार। और कल क्या होगा, मंगलवार। ठीक है, और कल के 10 दिन बाद, यानी 7 का भाग दे दीजिए, 3 शेष बचे। अब 3 का मंगलवार में 3 जोड़ दीजिए, 10 दिन बाद मतलब 10 दिन बाद है, 10 दिन हो गए। अब 10 दिन में 7वें दिन फिर मंगलवार पड़ जाएगा, तो 7 का भाग दे दिया हमने। अब 7 के भाग देने से कितने शेष बचते हैं, 3, 7 एकन 7, 3 10। अब इन 3 को इन मंगलवार में जोड़ दीजिए, तो मंगल के बाद बुध, बृहस्पति, शुक्रवार, तो कौन सा दिन पड़ेगा, शुक्रवार पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 2 सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोड में यदि फिलिंग को UORMT के रूप में कोडित किया जाता है तो स्टिक STICK को कैसे कोडित किया जाता है। वेरी आसान क्वेश्चन है, देखिए भाई कोडित करने का तरीका। इनका कोड करने का तरीका देखिए, F दिया हुआ है, ये F दिया हुआ है, ये F कौन सा अक्षर है। अभी हमने बताया था आपको इजोटी लिख के, अरे लिख नहीं रहा भाई, क्या बात है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे हमने बताया था आपको इजोटी लिख के, EJOTY, इसी वीडियो में बताया था। 5 10 15 20 और 25। अब F कौथा अक्षर है, F छठा अक्षर है, और 6 के बाद में ये U दिया गया है। जरा 27 में से 6 को घटाइए, ठीक है, तो क्या अक्षर हो गया, ये छठा अक्षर है। और 27 में से 6 को घटाइए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 11। ओके, नहीं 11 नहीं, 21 आएगा, ये आएगा 21। अब 21वां अक्षर कौन सा होता है, U। ठीक है, देख लीजिए इजोटी से, T 20वां है, T के बाद में U आता है, STU, तो ये 21वां अक्षर हो गया, तो ये 21वां अक्षर हो गया U। इसी तरीके से हम S कौथा अक्षर है, S अक्षर है 19वां। 19 को हम 27 में से घटाएंगे तो कितना बचा है, 19 को हम 27 में से घटाएंगे। अच्छा 27 में से क्यों घटा रहे हैं, 26 अक्षर होते हैं वर्णमाला में। सिस्टम ये है इसमें कि F सीधी तरफ से छठा अक्षर है, तो U उल्टी तरफ से छठा अक्षर है। 26 अक्षर हैं और 21वां अक्षर है, तो उल्टी तरफ से छठा अक्षर हो गया कि नहीं हो गया, अगर ये 21वां अक्षर है तो वही सिस्टम है। अब S 19वां अक्षर है,
27 में से इसे घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 17 में से 9 गए 8। अब देखिए यस के बाद 8वां अक्षर इसमें कौन सा है, इसमें 8वां अक्षर ऑप्शन में ई 5वां है और ई के बाद ई एफ जी एच, ये 8वां अक्षर आ रहा, तो ऑप्शन नंबर 2 पे जाइए। अब इसमें किसी में तो एच है नहीं, तो आगे जाने की हमें ज़रूरत ही नहीं, बस यही कर लीजिए। नहीं तो इसी विधि से हम सारे अंक निकाल लेंगे। एक बार फिर देख लीजिए, हम दोबारा आपको बता रहे थोड़ा सा। ये सीधी तरफ से छठा अक्षर है तो ये उल्टी तरफ से छठा अक्षर है, ठीक है। ये सीधी तरफ से एल 12वां अक्षर है तो ये उल्टी तरफ से ओ 12वां अक्षर है। बस ये जो सीधी तरफ से उल्टे विपरीत अक्षर लिए गए हैं, तो अब इसको निकालेंगे कैसे आप, इसको निकालेंगे, ये छठा अक्षर है तो 27 में से 6 घटा दीजिए, 21 आ जाएगा। 21वां अक्षर रख दीजिए, वो उल्टी तरफ से जो 21वां अक्षर होगा सीधी तरफ से वो उल्टी तरफ से छठा अक्षर होगा, तो यू रख दिया, 21वां अक्षर है, टी के बाद में आता है। अब यस में ढूंढ लीजिए, यस 19वां है तो 27 में से 19 घटा दीजिए, यहाँ आ गए कितने 8। 8वां अक्षर यच है सीधी तरफ से, ये उल्टी तरफ से कौन सा अक्षर होगा, ये उल्टी तरफ से 19वां अक्षर होगा ये, ठीक है। इस तरीके से ढूंढ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17:401:13। अब इसमें तो हमें ये निकालना है कि क्या है 17, और अब 17 में देखिए 17 में हमने क्या किया, बहुत डीपली सवाल है ये। प्लस किया हमने 3, अब ये हो गए 20, ठीक है, और 20 का कर दिया वर्ग, तो 20 बीसैया 400 और प्लस 1 कर दिया तो ये हो गया 401, इतना लंबा निकाला है। अब हमने क्या किया, 13 में जोड़िए, 17 में जो हमने 3 जोड़े तो 13 में भी हम 3 जोड़ देंगे प्लस के, ये हो जाएगा 16। 16 का हम कर देंगे वर्ग और प्लस 1 इसमें भी करेंगे। 16 का वर्ग होता है, 16 का वर्ग 256 और प्लस 1 बराबर 257 यहाँ पर आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर, ऑप्शन नंबर 4 सही चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, जी के। अब देखिए इतना गजब का है, जी और के, जी में जरा 2 जोड़िए, एच और आई 2 जोड़ दिए, आई हो गया। अब के में 2 जोड़िए, के एल एम एम हो गया, सब में 2 जोड़ दिया। अब आई में 2 जोड़िए, जे के हो गया, और एम में 2 जोड़िए, एम एन ओ के ओ आर, ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा। सब में 2 2 जोड़ के आगे बढ़ते चले जा रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों के पदानुक्रम में व्यवस्थित करें, पदक्रम के अनुक्रम में व्यवस्थित। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, तालुका पंचायत। नंबर 1 पे होती है ग्राम पंचायत, नंबर 2 पे होती है तालुका पंचायत, फिर नंबर 3 पे होती है जिला पंचायत, नंबर 4 पे है उच्च न्यायालय, नंबर 5 पे है सर्वोच्च न्यायालय। यानी सबसे बड़ी ताकत किसकी है, सर्वोच्च न्यायालय की, उससे छोटी ताकत उच्च न्यायालय की, उसके बाद में ग्राम पंचायत, नहीं उच्च न्यायालय की सबसे बड़ी ताकत सर्वोच्च न्यायालय, दूसरे नंबर पर उच्च न्यायालय, और फिर उसके बाद में है जिला पंचायत, फिर तालुका पंचायत, और फिर ग्राम पंचायत सबसे नीचे होगी, ठीक है। तो ये नीचे से ऊपर का क्रम हमने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बस उत्तर की ओर 100 किलोमीटर जा रही है, एक बस उत्तर की ओर 100 किलोमीटर की यात्रा करती है, फिर दाएं मुड़ती। देखिए फिर वही बात, वही बना लीजिए, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दाएं पूरब, बाएं पश्चिम। अब वो एक बस उत्तर की ओर 100 किलोमीटर, अब देखिए हम कलर चेंज करते हैं। अब देखिए इधर 100 किलोमीटर बस आई, कितनी आई 100 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ती है, इधर आ रही है तो इसका दायां किधर होगा, जब भी उत्तर दक्षिण की तरफ जा रहे होते हैं और दक्षिण की तरफ जब जाएंगे तो हमारा दायां हाथ किधर होगा, पश्चिम की तरफ, ठीक है, दायां इसका इधर होगा। अब दायां मुड़ करके कितनी गई, 80 किलोमीटर दाईं ओर मुड़ करके चली। उसके बाद बस और दाएं, बस दाएं मुड़ और मुड़ती है, अब एक बार और दाएं मुड़ती है। अब इधर जब जा रहे हैं पूर्व की ओर, फिर पश्चिम की ओर, जब पश्चिम की ओर जा रहे होते हैं तो दायां किधर होता है, पश्चिम की ओर जब हम जा रहे होते हैं दायां हमारा होता है, एक मिनट, ये दक्षिण की तरफ जा रहे हैं, दक्षिण की तरफ हमारा दायां किधर होगा, दक्षिण की तरफ जब हम जा रहे हैं तो दायां हो गया पश्चिम की तरफ। अब पश्चिम की तरफ जब जा रहे हैं तो दायां किधर होगा, उत्तर की तरफ। तो अब ये उत्तर की तरफ चले और कितने चले, 45 किलोमीटर, ठीक है।
45 किलोमीटर चले, और फिर दाएं मुड़ती है और चलने लगती है। इसके बाद में वो फिर दाएं मुड़ती है और चलने लगती है, इधर फिर दाएं मुड़ गई, अब इसका दायां इधर है, अब चलने लगती है। अंत में बस किस दिशा में है? अब ये पूछ रहा है कि अंत में बस किस दिशा में है, ठीक है। अब बस हमारी किस दिशा में है? देखो अभी पश्चिमी दिशा में है, इस लाइन को जब ग्रीन वाली लाइन को क्रॉस करेगी ये तभी तो उधर पहुंचेगी। अभी कहाँ है? पश्चिम दिशा में, इधर है बस हमारी। तो ये हमारा ऑप्शन कहाँ चला जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, पश्चिम दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम विकल्प बताएं। 30 हैजियम, 12 हैजियम, 18 हैजियम, 30 के, देखो यही विषम है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर सब में 2 डिजिट है, एक चिन्ह है, इसमें 1 डिजिट और 1 वर्ड है, ठीक है, तो ये अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति में दी हुई श्रृंखला को पूरा करती है? प्रश्न आकृति में ये दिया हुआ है श्रृंखलाएं। पहले कितने भुजें हैं? षट्भुज है। षट्भुज के बाद में कितनी भुजाएं बनी? ये 5 भुजाएं बनी, ठीक है। 5 भुजाओं के बाद में 4 भुजाएं बनी। इस तरीके से ये बनता चला जा रहा है। और जब ये बनता चला जा रहा है तो इसका मतलब देखिए यहाँ पर 6, 5, 4, यहाँ होना चाहिए 3 भुजाएं। 3 भुजाएं वाले 2 ऑप्शन है इधर, ये किए। अब देखिए यहाँ पर एक एक बिंदी गायब हो रही है, एक ये पॉइंट गायब हो रहा है, यहाँ 2 रह गए, यहाँ 1 रह गया, यहाँ 1 भी नहीं होगा, तो इसमें 1 पॉइंट है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं, ये वाला ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन चला जाएगा? सी सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विशिष्ट कोड में यदि PRF, अब देखिए ई में, अरे भाई, ई में 1 जोड़ दिया, क्या हो गया? एफ। एम में 1 जोड़ दिया, क्या हो गया? एन। यू में 1 जोड़ दिया, क्या हो गया? यू वी। एफ में 1 जोड़ दिया, क्या हो गया? एफ जी। आर में 1 जोड़ दिया, क्या हो गया? आर एस। ई में 1 जोड़ दिया, क्या हो गया? ई एफ। पी में 1 जोड़ दिया, क्या हो गया? पी क्यू। बन गया। उल्टी तरफ से 1 जोड़ के बसते जाइए। अब देखिए ऐसे करिए, इसमें टी में 1 जोड़ दिया गया, क्या हो गया? टी में 1 जोड़ दिया तो यू हो गया। एन में 1 जोड़ दिया तो क्या हो गया? एन में एम एन ओ हो गया। और जी में 1 जोड़ दिया, एफ हो गया। ABCDEF जी। 1 मिनट, नहीं, कहाँ जोड़ रहा है? ई में जोड़िए, ई में 1 जोड़ दीजिए, एफ हो गया। ई के बाद सी 1 जोड़ दीजिए, डी हो गया। और एस में 1 जोड़ दीजिए, क्या हो गया? एस 19 अक्षर होता है, टी हो गया। UOF। अब जी आपका ऑप्शन नंबर 1 ही जा रहा, पहले ही बार मिल गया था एक ऑप्शन नंबर। देखिए एस है, एस में 1 जोड़ दिया, क्या हो गया? सॉरी, टी है, टी में जोड़ दिया, क्या हो गया? यू हो गया। यू वाले कोई ऑप्शन तीनों है ही नहीं, तो पहले ही बार मिल रहा है ये। अगला है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में दी गई श्रृंखला को पूरा करेगी? देखिए अब इसमें ये बढ़ रहा है, एक यहाँ पर 2 हैं चिन्ह, यहाँ पर ये चिन्ह कैसे हो गए? 3 हो गए। फिर यहाँ पर चिन्ह कैसे हो गए? ये 4 हो गए। ये वाला चिन्ह, ये 4 हो गए। तो हमेशा क्या होता है, एक चिन्ह बढ़ रहा है, किधर बढ़ रहा है? दक्षिणावर्त, ठीक है। यहाँ पर बढ़ा, फिर यहाँ बढ़ा, अगले वाले में इधर चिन्ह आएगा। देखो इसमें कहाँ पर चिन्ह? ये बी वाले में नीचे, बी वाले में नीचे चिन्ह है, और चिन्ह कितने हो जाएंगे? 4। इसमें 3, अगले वाले में 4 हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैठक में कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष हैं। पुरुषों की संख्या का वर्गफल महिलाओं की संख्या के वर्गफल से 40 कम है। बड़ा गजब का क्वेश्चन है भाई, कि पुरुषों की संख्या का वर्ग, पुरुषों की संख्या का वर्गफल महिलाओं की संख्या के वर्गफल से 40 कम है। वेरी गुड आंसर है। देखिए सवाल बहुत इजी है। देखिए कह रहा है कि पुरुष और महिलाएं, अब मान लिया हमने कि पुरुषों की संख्या कितनी है? x, और महिलाओं की संख्या है y। पुरुषों की संख्या का वर्ग और महिलाओं की संख्या का वर्ग में अंतर कितना है? 40 का अंतर। ये तो कह रहा वर्ग में 40 कम है, काम नहीं, ये कम होना चाहिए। कम का मतलब अंतर, अगर हमने इसमें से घटा दिया इसको तो 40 आ जाना चाहिए। अब यहाँ पर कह रहा है कि यदि वहाँ 4 पुरुष और होते, अगर x में 4 और जुड़े होते, ठीक है, और क्या होता? x में 4 पुरुष और होते
तो ये किसके बराबर हो जाता? तो ये बाई के औरतों के बराबर हो जाता, महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या के बराबर हो जाती। तो x इधर बाई लाई है तो ये हो गया माइनस का, माइनस बाई बराबर कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक है, माइनस के तो ये उल्टा कर दीजिए, बाई माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा? प्लस के 4 हो जाएंगे। भाई ये माइनस चिन्ह ले लिया हमने, बाई प्लस का कर दिया तो एक्स माइनस का हो जाएगा। अब देखिए बाई माइनस एक्स और बाई प्लस एक्स, यहाँ पर हम थोड़ा सा उल्टा कर गए। कह रहा है पुरुषों की संख्या का वर्ग महिलाओं की संख्या के वर्ग से 40 कम, पुरुषों का कम है तो यहाँ बाई होना चाहिए और यहाँ पर एक्स होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा में से कम को घटाते हैं तो बाई माइनस। अब इस वर्ग को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा? इस वर्ग को अगर हम तोड़ेंगे तो एक बार आएगा बाई माइनस एक्स और एक बार आएगा बाई प्लस एक्स, बराबर कितना दिया है? 40। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है? 4। अभी हम देख चुके हैं, ये दी है सामने एक्स में बाई माइनस एक्स की 4। तो अब बाई प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 4, इसमें से ये 4 का गुणा हो जाएगा, इस 4 से ये घट जाएंगे 10 आएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 10। ठीक है, यहाँ पर कलर चेंज करके देख लीजिए भाई, ये वाली वैल्यू है ये 4, अगर इसकी वैल्यू हम 4 तो यहाँ पर आ जाएगा 4 गुणे बाई प्लस एक्स बराबर 40। इस 4 का इसमें भाग देंगे तो यहाँ आ जाएंगे 10। तो यही पूछ रहा है, एक्स प्लस बाई बराबर 10 आ जाएगा। एक्स प्लस बाई बराबर 10, ऑप्शन नंबर 3 सही चला जाएगा हमारा। विनय को अपने पति से परिचय कराते हुए स्नेहा ने कहा, देखिए ये रही स्नेहा और यहाँ पर हैं विनय। ठीक है, और इनको जो है विनय को अपने पति से परिचय कराते हुए स्नेहा ने कहा कि उनकी बहन उसकी बहन का पिता, यानी इसकी बहन का पिता का मतलब इसका पिता हुआ, इसका भी तो भैया वो पिता ही हुआ जो बहन का पिता है। मेरी दादी का, इनकी ये है दादी, इनकी दादी का इकलौता बेटा है, ये इकलौता बेटा। अब इनकी दादी का इकलौता बेटा, ठीक है, और विनय का पिता, इनकी दादी का जब इकलौता बेटा है तो ये स्नेहा का कौन हो गया? पिता। तो स्नेहा विनय की कौन हो गई? बहन। ठीक है, स्नेहा विनय की 2 वर्ष की बेटी पूजा से क्या रिश्ता रखता है? अब विनय की 2 वर्ष की बेटी कौन है? पूजा। स्नेहा की कौन है? भतीजी हो गई, इसके भाई की। तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहित, रोहन और रानी 3 दोस्त प्रशासनिक कार्यालय में अपनी फीस भुगतान के लिए कतार में खड़े। रोहित कतार में आरंभ से 9वीं जगह पर है। देखिए रोहित ये कतार लगी हुई है और यहाँ 9वीं जगह पर रोहित है। ठीक है, 9वीं जगह पर कौन है? रोहित। रानी अंत से 14वीं जगह पर खड़ी है और रानी इधर से 14वीं जगह पर खड़ी है, अंत से 14वीं जगह पर। ठीक है, ये कौन है? रानी। रोहन और रानी के बीच 4 छात्र और हैं। इस पूरे बीच में कितने छात्र और हैं? 4। और रोहन और रोहित के बीच 5 छात्र हैं। रोहिन, एक मिनट, रानी, रोहन और रानी, थोड़ा सा छोटा बना रहे, इसमें बीच में रोहन आ ही नहीं पा रहा है। देखिए यहाँ से हम शुरू करते हैं ये, और 9वीं लाइन पे 9वें अक्षर पे कौन है? रोहित, ये रोहित। ठीक, तो ये हो गए रोहित। और इधर से 14वीं जगह पर कौन है? रानी। ठीक है, और रोहित 9वीं जगह पर हैं शुरुआत से, 14वीं जगह पर पीछे से कौन है? ये हो गई रानी। अब कह रहा रोहन और रानी के बीच 4 छात्र हैं। रोहन, ये हो गए रोहन। और इन दोनों के बीच में कितने छात्र हैं? 4। और इनके बीच में कितने छात्र हैं? रोहन और रोहित के बीच में कितने छात्र हैं? 5। ठीक, तो 9वें स्थान पर ये हैं, यानी 9 ये हो गए, 9 5। अब यहाँ पर लिखिए भीष्म ने, ये 20वां है। अब कह रहा है कि रानी का
अगर रानी का स्थान शुरुआत से 20वां, इधर से रानी का स्थान, इधर से रानी के स्थान, ये रानी यहाँ पर कौन स्थान है, 20वां स्थान। तो कतार में अंत से रोहित का स्थान क्या, अंत से रोहित का स्थान क्या है, इधर से रानी का स्थान 20वां है, ठीक है, इधर से 14वां है। तो इसका मतलब 13 रानी से इधर हैं, ठीक है, 13 रानी किधर हैं, 14वीं ये रानी है, और इधर से रानी का स्थान 20वां है। तो 13 और इधर कितने हैं, 19, 20वां स्थान रानी का है। तो 20 और 13 और 20 कितने हो गए, 33, और इधर से इसका स्थान 9वां है। तो इस 33 में हम क्या घटा देंगे, 33 में हम 9 घटा देंगे, 33 में 10 घटाएंगे तो 23 हो जाएगा, और 33 में अगर 9 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 33 में अगर हम 9 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 24, ठीक है। 1 मिनट और रुक जाइए, ये स्थान 9वां है, 9 8 घटाएंगे, ये 9वां स्थान है तो यहाँ से 8 घटाएंगे। फिर एक बार देख लीजिए दोबारा, सवाल थोड़ा अटपटा है, आप लोग भटक सकते हो इसमें। ये इधर से 9वां स्थान है, 8 बच्चे और पीछे हैं, और इधर से इसका 14वां स्थान है, 13 और पीछे हैं इसके, ठीक है। अब कह रहा है कि इधर से इसका स्थान 20वां है और 13 इसके पीछे हैं, ठीक है, 13 इसके पीछे हैं। अब ये कह रहा है, तो देखिए कितने, इधर इसके 20वां स्थान है, तो इधर से इसका स्थान 9वें वाले कौन सा का, देखिए यहाँ तक तो हम आए हैं, पीछे 8 हैं, तो 8 इसमें से घट गए, तो यहाँ कितने बचे, इधर इस वाली लाइन पे कितने बचे, 12 बचे हैं, 8 इधर घट गए, यही तो स्थान हमें पता करना है 9वां। तो यहाँ 12 बचे हुए हैं, 12 8 20, और अब कह रहा इधर 13 और हैं, ये वाले 13 हैं, ये 13 और जोड़ दीजिए तो कितने हो गए, 12 13 जोड़ देंगे 25 हो गए। तो 25वां स्थान किसका है, इधर से रोहित का है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है AHU, क्या कह रहे हैं, AHU UHALGK, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ए को ए बाद में रख दीजिए, एच को बीच में रख दीजिए, यू को इस तरह। तो कहने का मतलब क्या है, पहले अक्षर को अंतिम अक्षर कर दीजिए, अंतिम अक्षर को पहला कर दीजिए, यही इसमें करिए। एल को लास्ट में रख दीजिए और के को पहले रख दीजिए, जी बीच में बना रहेगा, तो KGL हो गया, KGL है, कोई ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी की सुइयां 3:30 का समय बता रही हैं, 12 6 3 9 1 2 4 5 6 हो गए। एक सुई मिनट वाली ये रही और एक सुई ये रही, खाने कितने हो गए बीच में खाने हो गए 3, एक खाना ये एक 3 खानों का मतलब होता है 90 डिग्री। मिनट के आधे घटा दिया तो मिनट है 30, 30 के आधे 15 घटा दीजिए, कितना आंसर रह जाएगा, 15 चले जाएंगे तो 75 रह जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही चला जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं 25 क्वेश्चन। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले 20 क्वेश्चन मैथ को लेकर के।